मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग वास्तविक संख्या क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्या से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग वास्तविक संख्या से 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लोग 100 के बाद अर्थात 101 नंबर से शुरू करेंगे और जितना हो सकता है इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे और हल भी करते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। अभी भी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको भी फायदा मिले और अपने दोस्तों को भी मिले। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, चलिए देखिए दिया गया है 101 नंबर, क्योंकि अभी हम जो हैं आप लोगों को बता दिए कि इससे पहले 100 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जा करके देख लीजिए। अब देखिए दिया गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव दिया जाता है तो उनमें कितने ऑप्शन रहते हैं, विकल्प 4 विकल्प दिए जाते हैं। ठीक, चारों में से कोई एक विकल्प सत्य रहता है अर्थात सही रहता है और 3 गलत रहता है। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इससे पिछले वाले क्लास में हम बताए हैं कि जिन परिमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n 5m के रूप में रहे, अर्थात जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 आए। अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आए, 2 या 5 आए, 2 आए या 5 आए, या 2 ही ठो आ जाए या 5 ही ठो आ जाए, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या दिया है, इनका ए ऑप्शन इस हिसाब से सही है। तो 8 का कर लो, 8 का करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 फिर 2 और 2। हम अभी क्या बताए, जिनके अब हरों के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर इन दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा आ जाता है तो उनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, और शांत हो जाएगा। अब देखिए 15 का, 15 में क्या हो जाएगा, और 15/6 है तो इनका भी तो शांत होगा। ठीक, तो इस अनुसार से नहीं देना चाहिए। देखिए अब 3 से काटे 3 दूना 6, 3 5 15, इनका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से कंडीशन ही नहीं देना चाहिए। उस तरह से जब दिया है तो इनका ऑप्शन ही गलत है। ठीक, इसमें हम कुछ भी मार सकते हैं, ऐसे एग्जाम में मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। ठीक, अगर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दिया है तो ठीक, तो ऐसा कंडीशन रहता है तो वैसे इसलिए दे दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग को सही करना चाहिए। ठीक, लेकिन वैसे शांत दशमलव प्रसार कर रहा है तो ई भी सही होगा और ई भी सही होगा, फिर ई कभी नहीं होगा। ठीक, ई क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड करेगा तो 7 आएगा। ठीक, ई भी नहीं सही होगा, तो ई दोनों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। इनका ऑप्शन गलत है तो हम लोग सीख लिए ना, हो गया। ठीक, एग्जाम में ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो आप लोगों को भी पता है कि 100 क्वेश्चन देता है, उसमें से हमको 50 ही बनाना है। जो जिनका सही सही ऑप्शन रहेगा और सटीक रहेगा उनको हम लोग बना करके उनको हल कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102, इसमें क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, अपरिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो देखिए 64 का क्या हो जाएगा, 88 64, अर्थात 8 9 9 81, तो ई तो हो गया परिमेय। अब देखिए ई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय, तो ई परिमेय हो गया, अर्थात इनका एक ही ऑप्शन सही हो गया। ई भी अपरिमेय होगा, ई भी अपरिमेय होगा और ई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अर्थात इनका क्या होगा, ये ऑप्शन सही। अब देखिए 103 नंबर में क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य
और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। क्या करें, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ ई भी 2 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो, ये नहीं होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो। ठीक, तो हाँ यहाँ पर तो कुछ कंडीशन फंसा है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक, तो जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक, उसे अभाज्य कहते हैं। तो 2 हो गया, इसमें 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। ठीक, भाज्य संख्या अभाज्य हो गया। उसके बाद क्या है, सॉरी, अभाज्य और भाज्य। चलिए देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है अभाज्य। परिमेय 2 ठीक, इनका जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिस संख्या में 2 से भाज्य संख्या भाज्य अभाज्य, तो इनका हो जाना चाहिए 2 गुना 2, 4 तो होगा। लेकिन भाज्य संख्या का परिभाषा तो ये नहीं होगा जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक, नहीं ये नहीं होगा, ई होगा शायद। ठीक, पूरा हमको अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन यही होना चाहिए। मतलब अभाज्य संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक, लेकिन कोई भी कंडीशन से ई नहीं होगा, इनका ई ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक, आप लोग इसे देख लेना। ठीक, समझ रहे, आप लोग इसे देख लेना, नहीं तो हमें कमेंट करना, अगली क्लास में बता देंगे। चलिए आगे, अगला होता है कोई। चलिए नंबर क्या हो गया, 104। 2 संख्याओं a बराबर a 18 का मौसो 36 है। 2 संख्याओं a और 18 का मौसो कितना है, 36, तथा मौसो 2 है। क्या दिया है, 2 संख्याओं a और 18 का लॉसो कितना दिया है, 36, तथा मौसो कितना है, 2 है। तो a का मान है, क्या कह रहा है, a का मान है। 2 संख्याओं a और 18 का लॉसो कितना है, 36, और मौसो कितना है, 2। तो a का मान है, क्या है, 2 संख्याओं, देखो a और 18 का लॉसो कितना है, 36, और मौसो कितना है, 2। तो a का मान है। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a मौसो इतना लॉसो है, तो a का मान है 2 संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 है तथा मौसो 2 है। ठीक, तो 18 दूना 36, तो a का मान है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं। 18 का पहले निकालिए लो, 18 करेगा तो 2 दूना से, चलो ऐसे करके निकाल लो। 18 करेगा 2 से 9, फिर करेगा 3 तिया 9, उसके बाद क्या है 36, 2 से करेगा 18, फिर 2 से करेगा 9, फिर 3 से। ठीक, उस पर तो a बराबर 10 गुना मौसो, तब तो ये बहुत हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाना। तो अब इनको देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 2 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। 1 मिनट हम देख लेते हैं, गुना 2 गुना 3 गुना, इस तरह से देने आएगा।
देखिए दो संख्याओं a और 18 का लॉग कितना है, ओह सॉरी, a और 18 का कितना है लॉग, a और 18 का लॉग, a और 18 का लॉग 36 है तथा मौस कितना है 2 है। तो तो a का मान, a और 18 का लॉस, सॉरी वो दो संख्या दिया है, समझा, दो संख्या दिया है, दो संख्या a और 18 का लॉस कितना है 36 है। तो 18 दो संख्या तो 36 गुना 2 बटा 18, 18 का 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, समझा। यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते इसलिए हो गया। देखिए दो संख्या ए, दो संख्या दिया है a और 18 का लॉस, क्या दिया है a और 18 का लॉस। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्या बराबर या एक संख्या बराबर क्या होता है लॉस गुना मौस बटा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का लॉस 18 और 36, दो संख्या का लॉस कितना दिया है 18 और 36 तथा मौस इतना दिया है। तो दो संख्या का लॉस और मौस इतना दिया है, तो हम जानते हैं कि दो संख्या बराबर क्या होता है, मतलब मान लो एक संख्या दिया है ये, तो एक संख्या बराबर क्या लिखा लेंगे लॉस गुना मौस। तो ये हो गया लॉस 36, मौस कितना है 2, तो लॉस गुना मौस, अब बटा दूसरी संख्या कितना दिया है 18, दो संख्या बराबर कितना दिया है 18, समझा। मतलब दो संख्या दिया तो यहाँ पर हम लिख सकते थे पहली संख्या, तो ऑब्जेक्टिव है उतना नहीं लिखे थे, पहली संख्या बराबर क्या हो गया लॉस गुना मौस बटा 18, ठीक, कोई दिक्कत। इस तरह से इनका ऑप्शन क्या आ गया 4 करेक्ट, ठीक, देखिए है भी ठीक, समझा। चलिए सवाल नंबर अगला 105, देखिए एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, कितना मीटर पश्चिम जाता है 24 मीटर, और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, और कहाँ जाता है 10 मीटर उत्तर जाता है। वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक। तो देखिए हम लोग बनाते, बहुत सिंपल है। देखो 24 मीटर कितना जा रहा है 24 मीटर पश्चिम, मान लो इधर पश्चिम है, ये कितना जा रहा है 24 मीटर। उसके बाद कहाँ जा रहा है 10 मीटर उत्तर, तो यहाँ से मान लो इधर उत्तर है 10 मीटर उत्तर गए, ठीक। अब ये क्या बन गया, इसको मीटर मिला दो, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री कौन समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये हो गया एच, कर्ण की सामने की सॉरी लंब के सामने की भुजा क्या कहलाता है कर्ण। अब देखिए जिस कोण पर हम विचार करें उनके सामने भुजा लंब, तो हमको यहाँ पर लंब आधार से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या होगा, इन्हीं को पी मान लेंगे, इन्हीं को बी तो नहीं निकलेगा, ठीक। तो एच बराबर क्या हो जाएगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर है 24, तो क्या लिखना है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 गुना 24 करो कहीं पर, देखिए 24 गुना 24 क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, फिर 4 दूना 8 2 दूना 4, 6 9 8 17 4 1 5, 576, क्या हो जाएगा यहाँ पर 576 प्लस 100, तो कितना हो गया 676, 676। अब इनका वर्गमूल निकालो, जो होगा वही हो जाएगा, समझ रहा है। इनका क्या निकालना है हम लोगों को, वर्गमूल 676 का, देखो निकाल करके कितना आ जाएगा उत्तर 26 है, तो 26 गुना 26 से करिए करके देख लो, अगर इससे पूर जाता है तो ठीक है होगा। 6 के 36, 6 के 36, 6 दूना 12 3 15, फिर 6 दूना 12 2 दूना 4, 6 5 2 7 4 1 5, हाँ 26 गुना 26 इसमें हो जाएगा, रुक जाओ। 6 के 36 का 6, 6 दूना 12 3 15, फिर 6 दूना 12 के 2, 2 दूना हाँ 6 दूना 12 2 दूना 4 1 5, ठीक वही करते 6
5 2 7 5 1 6 676 हुआ। यहाँ पर भी 676 है, अर्थात इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा 26 गुना 26 बराबर 26। ठीक, इस तरह से इनका सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे चले। अगला सवाल क्या कह रहा है 106 नंबर कि 0.27 पर रेकरिंग है तो ये रेकरिंग है, यह क्या कह रहा है कि है तो यह एक पूर्णांक संख्या है कि एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोगों को देखना है इनको। तो हम लोग जानते हैं, पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि 0.0 और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रहता है उन पर जितना रेकरिंग रहता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इनको क्या करो, वो रेकरिंग को हटा दो और जितना इधर अंक रहता है उतना बटा में 9 लिख दो। तो इनको हम लिख सकते हैं 327/99। तो ये परिमेय संख्या होगा को अपरिमेय परिमेय हो गया, तो इसीलिए यह हो जाएगा एक परिमेय संख्या। ठीक, कोई दिक्कत? इनका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे। चलिए आगे 107 नंबर क्या कर रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो हम लोग जानते हैं इस तरह के सवाल अभी हम तुरंत बताए हैं ना कि 6 का काट दो, जब कटने वाला रहता है तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 5 15। अब क्या हो गया 2/5, 2/5 इनके हरों का भाज्य गुणनखंड में 5 अर्थात इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, एक लाइन में उत्तर, इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, वहाँ पर भी दिया गया है। चलिए अब इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए दिया गया है 108 नंबर में निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। देखिए कितना बार पूछा गया 2018 सी सेकेंड सिटिंग में, MQ मतलब मॉडल सेट क्वेश्चन 3 में, 2001 में और उधर नया आया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। क्या करा है अपरिमेय, तो परिमेय को छोड़ देंगे, जो बचा अपरिमेय, इनका भी वर्गमूल निकालेगा तो 1/9 हो जाएगा। इनका नहीं निकलेगा, इनका भी निकल जाएगा, 9 का 9 ये हो जाएगा, 7 7 49 होता है 7, ई भी परिमेय हो गया। ठीक, ई भी परिमेय है, ई भी परिमेय है, एक ठो यही नहीं होगा परिमेय, ई भी परिमेय होगा जाएगा 6 के 36 88 64। अर्थात ई ऑप्शन के हिसाब से इशारा क्या हो जाएगा, इशारा गलत हो जाएगा और इनका ई ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए नंबर 109 में कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन क्या है अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या अभी भी बताए हैं। अब देखिए यहाँ से वो भी याद आ गया कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। नहीं सॉरी, जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो, जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या। अपवर्तक का मतलब क्या होता है गुणनखंड, अपवर्तक को या गुणनखंड को। जैसे 8 का क्या हो जाएगा, 8 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 8 से भी लगेगा, इसमें भी 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से भी लगेगा। 11 ठो में क्या हो जाएगा 1 से लगेगा और स्वयं 11 से ही लगेगा। तो ये क्या हो गया अभाज्य संख्या। जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? अब 15 में भी लग जाएगा, 1 से 3 से 5 से 15 से। ठीक, तो ये सब सारा क्या है इधर ये सब भाज्य संख्या है, तो ये सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत होगा और ई सही होगा। ठीक, चलिए नंबर अगला 110 4 माइनस रूट 3 है। 4 माइनस रूट 3 है तो हम लोग देखने से ही कह सकते हैं 4 माइनस रूट 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये तो परिमेय है लेकिन रूट वाला क्या है रूट 3 अपरिमेय। कोई दिक्कत? चलिए आगे।
देखिए 111 नंबर में कह रहा है 6x पर 4 पावर y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। ठीक, बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग करते हैं 6x पर कितना है 4 पावर y, तो 6 महत्तम समापवर्तक करना है इनका, क्या करना है महत्तम, तो इनका खंड कर लेंगे 3 दूना 6, 3 गुना 2 गुना x 4 पावर का मतलब है 4 बार x को लिख सकते हैं ना, गुना y। ठीक, उसके बाद क्या है 12xy, 12 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 दूना 4 तिया 12 गुना x गुना y। अब महत्तम समापवर्तक के लिए हम आप लोगों को बताए हैं कि क्या करते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे मो 100 बराबर, तो 2 का भी जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 3, x का भी जोड़ा लग रहा है तो लिखेंगे x गुना, उसके बाद x का नहीं लग रहा है, उसके बाद किसका लग रहा है y का, तो गुना लिखेंगे y। अब क्या हो गया 3 दूना 6xy, यही क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। देखो कहाँ पर है 6xy, इनका डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं, इनको मिटा देते हैं। आप लोग नोट करते जाइए फटाक फटाक, करने दिमाग में आता है तो मतलब बाद में भूल सकते हैं, अभी तो दिमाग में आना ही है तो नोट करते जाइए। अगर अभी नहीं कर सकते हैं तो लाइव वाला रहेगा वीडियो रिकॉर्डेड, उस पर से कर लीजिएगा। देखिए 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं, कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं बीच की, सॉरी कितनी न है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। क्या कर रहा है अपरिमेय, तो देखिए 2 परिमेय है, इनका अपरिमेय करेंगे तो रूट लगाएगा, तो 2 का रूट क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय 2 दूना 2 का अपरिमेय निकालेगा 2 है। ठीक, तो इनका अगर 2.5 है, ठीक इनका तो रूट 5 ही होगा। देखिए 112 बी, तो अब देखिए ई परिमेय हो गया, इनका जब अपरिमेय करेगा तो रूट में देगा 4, तो रूट 4 क्या हो जाएगा अपरिमेय, और जैसे ही इनको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा परिमेय। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2.5 का अगर अपरिमेय हम करेंगे तो ई शायद होगा 6.25। ये कैसे होगा, इनको 2 बार गुना करके देखो, जैसे 5 25 हो जाएगा, 5 25 और 2 दूना 4 और 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 6.25, इतना रूट में होगा। अब कह रहा है कि 2 था इतना के बीच की अपरिमेय संख्या, तब इतना और इतना के बीच में ना हम देखेंगे, तो इतना और इतना के बीच में देख लो कौन सा फंस रहा है, ये तो उससे ज़्यादा हो रहा है, ये भी उससे ज़्यादा हो रहा है और ये भी उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इनका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब 113 नंबर 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 से 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल को, तो 64 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल का मतलब होता है 2 बार गुना, 8 8 64, 8 8 64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। अब देखो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, क्या घनमूल से भाग देने का मान होगा। घनमूल से क्या करेंगे 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल, तो घनमूल करेगा क्या हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, देखो 4 गुना 4 होगा, 4 चौका 16 चौका 64 होगा ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा वर्गमूल में 8 8 64। ठीक, तो इसमें से घनमूल में क्या करते हैं हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल में, 2 2 का, तो 2 8 में से 1 ठो 8 लेंगे, 3 4 में से 1 ठो 4 लेंगे। ठीक, तो अब 64 के वर्गमूल से 64 के घनमूल में भाग देने पर तो वर्गमूल ही हो गया, इसी के घनमूल में भाग देंगे 4 का 4 4 दूना 8, भाग का मतलब बट्टा भी नहीं होता है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, देखो 2 यहाँ पर है तो इनका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो है। चलिए समझ गए, इनका बी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए नंबर 114 में है
कि रूट 110 गुना रूट 115 बराबर है, क्या है, बराबर है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इनको करेगा तो 15 ढेन क्या हो जाएगा 150, क्या होगा 150। अब इनका क्या करना है हम लोगों को, खंड कर लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 150 का खंड करेगा, जैसे 2 से लगाएगा क्या हो जाएगा 7 दूना 14 75। अब देखिए 7 5 12 3 से लग जाएगा 25 तिया 75, फिर किससे लग जाएगा 5 से 5 है 25, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा 5 5 का जोड़ा लग रहा है, तो 5 एक ठो बाहर हो जाएगा 3 दूना 6, अर्थात 5 रूट 6, जहाँ पर ऑप्शन होगा वही इनका सटीक होगा, है ना। ये में 5 रूट 6, कोई दिक्कत, इनका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली सवाल की ओर। हाँ ठीक, चलिए अब अगला चलते हैं। जो सबने उतारे हैं नोट करते जाइए। चलिए बहुत फास्ट में हम नहीं बना रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब 115 नंबर में क्या है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, क्या है योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, n हमेशा भाज्य होगा डैश से, क्या है 115 नंबर में n हमेशा भाज्य होगा डैश से। तो इनका जो है डी ऑप्शन सही होगा, इनमें कोई नहीं होगा। कैसे हम बता रहे हैं वैसे परिभाषित, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, अभाज्य संख्या का योग कितना है n है, तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, n हमेशा भाज्य होगा। तो कभी भी अभाज्य संख्या भाज्य नहीं होता। मान लो 1 जोड़ 2 को जोड़ देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 5, फिर अभाज्य आ गया, फिर 5 इसमें 3 1 पर से 3 हो गया 5, उसके बाद 7 जोड़ दो तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि प्रथम इतना, तो ये हो गया 3 2 5, मतलब फिर 3 ठो जोड़ देंगे, 1 हो गया 1 3 कितना हो गया 5 हो गया, अब 5 और 7 12 हो गया। अब 7 में और मतलब फिर अभाज्य संख्या लो 9 जोड़ दो, तब इनको जोड़ो। ये अभाज्य संख्या का जैसे ही योग होगा तो यह कभी भाज्य नहीं होगा। अब देखो 7 5 12, 12 9 कितना हो गया 21 हो गया, होगा कि नहीं, अभाज्य हो रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो इनका क्या आ जाएगा अभाज्य, न कि यह क्या होगा हमेशा भाज्य होगा। समझ जाए कि हमेशा भाज्य होगा, तो हमेशा भाज्य कभी नहीं होगा, इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, चलिए मतलब हमेशा भाज्य का मतलब कह रहा है एक बार 6 से दिया, एक बार 4 से, एक बार 8 से, ये कभी नहीं होगा, न 6 से होगा न 4 से न 8 से। ठीक, अब देखिए 116 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, किससे हो, प्रत्येक से भाज्य हो वह है, किससे होना चाहिए, 16 से कह रहा है 20 से और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, वह क्या दे रहा है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या कह रहा है यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना तथा इतना से भाज्य हो। तो देखिए इनको हम बना रहे हैं 16, 2 से लगाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक, 16 के बाद कितना हो गया, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य, इतना हो गया। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए उनके बाद क्या है 20, 20 का कर लो 10, फिर 5। ठीक, उसके बाद क्या है 24, 24 का करो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 20 16 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या है 20 है, 20 में क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5, उसके बाद क्या है 24, 24 में क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, तो ई ले लो
चलो ई ले लो, 2 ठो इसमें मिल गया, 2 ठो दोनों में मिल गया। उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, उनके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। रुक जाओ, कैसे बढ़िया से लिख नहीं पाए। कितना है, 1 2 3 4, उसके बाद कितना है 2 गुना 2 गुना 5, ठीक। उसके बाद क्या है 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 3, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो E2 हो गया इनका, E2 भी हो गया, ठीक। तो ई तो हो गया 900 और लॉ बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 900 बराबर इतना हो गया, लॉ 100 बराबर इनका क्या हो जाएगा, ई तीनों दो में से तो एक ठो 2 आ जाएगा और एक ठो ई आ गया, ठीक। उनके बाद क्या आ जाएगा, जिनका सबसे ज़्यादा पावर रहता है वो आता है। उनके बाद आ जाएगा 4 ठो 2 हो गया, उनके बाद 3 और ये दोनों को 2 को ले लो, ये 2 आ गया, फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 और 5, तो इनको लेगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 और 5 48 दूना, इनको किस तरह से पूर्ण वर्ग है ना, तो इनका लॉस वगैरह मौसम निकालते हैं, इस तरह का हम ध्यान में भी आ नहीं रहा है। इनको गुना करके देखो तो इनका लॉस निकाल करके, रुको फिर से देख लेते जल्दी। 2 गुना 2 और गुना क्या हो गया, ई 2 का कॉमन आया तो ई 2 भी हो जाएगा, ठीक। ये दोनों 2, उनके बाद भी 2 है, उनके बाद 3 है, उनके बाद 5 है, ऐसे ना होना चाहिए हैं। तो अब देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240 240 और दूना 480, क्या हो जाएगा 240 दूना 480 है ना होगा। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240 240 दूना 480 आ ई क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 900 बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो अब ई क्या हो जाएगा 4, तो 480 गुना इसमें करेगा 4, तो कितना हो जाता है, तो देखिए इतना हो गया। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना तथा इतना प्रत्येक से भाज्य हो, पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है। तो हमें तो ये मालूम है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनका जोड़ा लगाना पड़ता है। यहाँ पर तो 2 का जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 आधारी है और वहाँ पर भी 2 आधारी है। तो मान लो 1 5 से इसमें गुना कर देंगे, पूर जाएगा। 1 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 से 1 3 से, तो 5 दूना 10 तिया 30 से। इनका आंसर देखो तो कितना है, 16 नंबर 116 का डी 3600। तो अगर हम देखिए लाइव में तक टाइम में रहता है, 480 गुना 5 एक ठो से कर दे, उसके बाद एक ठो 2 से, तो 5 दूना 10, तो इतना हो जाएगा 4800, जो कि चलिए इनको छोड़ दीजिए, अभी हमको भी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक। इनका लेकिन यही ऑप्शन सही होगा, ठीक। हम हैं हाँ वो देख लेते हैं। अच्छा एक बार तुम्हारा भी अथी देख लेते हैं, क्योंकि एक बार देख लेते हैं, नहीं होगा तो क्लास के बाद बता देंगे, होता है कभी कभार, ठीक। हाँ तुम ठीक है कह रहा है, 16 20 और
24 का के बार करके देखते हैं तो कितना हो गया 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 4। देखिए हम लोग भी क्या है, भगवान ने टीचर है, रखते नहीं हैं। 5, उसके बाद 6, ये सब चीज़ है क्या, याद रखने का, जो जितना अभ्यास करेगा होगा। 2 से 2 दूना 4, उसके बाद 5 है 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हाँ इसे हो जाएगा, इनका भी जोड़ा लग रहा है, इनका भी जोड़ा लग रहा है, ठीक। 5 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हमको कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना और इतना प्रत्येक से भाज्य हो। तो अब देखो ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो ये हो गया 16 और गुना क्या हो जाएगा 5 गुना, फिर इसमें 1 ठो 5, 1 ठो 3, 1 ठो 3, मतलब सबका जोड़ा लगना चाहिए। जोड़ा लगे तब ना पूर्ण वर्ग होगा। तो अब देखो इनको गुना करके देखो, 3 तिया 9 पचा 45, 16 पंचा 80, 80 गुना 45 करो, 0 का 0, 8 पंचे 40 का 40 से हो गया, 0 का 0, 8 चौका 32, तो 0 0 4 2 6, ठीक हुआ 3600। कोई दिक्कत समझे आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से हो गया था, होता है इसे, क्योंकि हम भी ईश्वर ने हैं, हम भी टीचरे हैं, जितना जो अभ्यास करेगा ठीक उतना होगा। समझा नहीं इनको? सबका क्या किए, लॉस निकाल लिए। लॉस निकालने के बाद हम क्या किए, देखिए इनका जोड़ा लग रहा है। हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या तब होता है जब जोड़ा लगता है, मतलब वर्गमूल में अभी तुरंत बताए थे ना कि 2 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है, घनमूल में कितना 3 3 का। तो इसमें ये 2 का भी 2 2 का जोड़ा लग गया, इनका भी 2 2 का जोड़ा लग गया, ये दोनों तो अकेले न बेचारा बच गया है। तो ये दोनों का जोड़ा लग गया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो गया, ठीक। ये तो ठीक है, लेकिन अब ये जो अकेले है तो इसमें 1 5, 1 ठो 5 तो है, 1 ठो और गुना कर दिए, 1 ठो 3 है, 1 ठो और गुना कर दिया, सबको गुना किए, 3600 हो गया। अब ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। कोई दिक्कत? चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस सवाल। ठीक है, अब देखिए 117 नंबर में संख्या 0.32 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में जहां P कोमा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, 0.23। अब बताए थे कि जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उनको इनको उड़ा दो, उतना बटा 9 लिख दो, जितना संख्या रहता है। ये हो गया 32/9। देखो जहां पर होगा वही ऑप्शन सही होगा इनका। देखिए तो इनका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 117 हो गया, उन्हीं का ई है, ठीक। चलिए अब 118 पर चलेंगे हम लोग। कहाँ पर चलेंगे? PDF बनाने में कुछ अति हुआ था। हाँ देखिए 100 देखिए सवाल नंबर 118 है, संख्या 23.43 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में जहां Q कोई पूर्णांक Q P कोमा Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। तो देखो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, वैसे नहीं होगा, इसमें भी होगा 2 अंक के बाद है दशमलव। तो देखो इसमें क्या करते हैं, क्या लिखा है 23.43 पर रेकरिंग, ठीक। अब देखिए इनके बदला में हम 9 लिखेंगे। क्या करेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 9 तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ठो 9 लिखेंगे। लेकिन एक बात और इसमें ऐड करना रहता है कि जैसे अब क्या हो गया 23 43, लेकिन पीछे जितना संख्या दिया रहता है उसको इसमें से घटा लेते हैं, समझा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये हो गया 23 है ना, तो यहाँ पर एक मिनट
देखिए 23 43 है तो 23 43 लिखबे करेंगे, ठीक, बटा 99। अब इसमें से पीछे जो 23 है इस 23 को घटा लेंगे, ठीक, तो बचेगा क्या 23 और 43 की जगह पर क्या हो जाएगा 20 बटा 99। यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर, है ना, 23 20 बटा 99। कोई दिक्कत समझे आप लोग? चलिए 119 नंबर में क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ कितना है 600 है। कितना है 600 है। यदि एक संख्या कितना है, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, ठीक, देखो कितना कंडीशन फंसा है, ठीक, इनको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा डेरिया बन गया था फिर ये। देखिए क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक का 14 गुना। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक का 14 गुना। देखियो यहाँ पे सवाल को देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। महत्तम समापवर्तक का 14 गुना, तो महत्तम समापवर्तक को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना कि महत्तम समापवर्तक मतलब मोह 100 बराबर क्या है x है। अब महत्तम समापवर्तक क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो मान लिए महत्तम समापवर्तक s है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, log 100 बराबर क्या हो जाएगा 12, कितना गुना है 14 गुना, थी क्या हो जाएगा 14x, यही ना होगा। क्या करें फिर देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का, लघुत्तम समापवर्तक है इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना। तो मान लिए महत्तम समापवर्तक x है, लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 14x। प्रश्न के हिसाब से कोई दिक्कत, क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ कितना है 600 है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दोनों का जोड़ कितना है 600। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या करना है हम लोग को जोड़ देना है। तो लघुत्तम समापवर्तक हो गया x, महत्तम समापवर्तक हो गया, तो x प्लस 14x बराबर कितना है 600। समझ रहा है ना, 600 है। यदि एक संख्या कितना है 280 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या कितना है 280, पहले ये निकाल लेते हम लोग। अब देखिए ये क्या हो गया 14x है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो 1x हो गया 15x बराबर 600। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 15, ठीक। अब देखिए 15 का 15, 15 चौका 60, 40 हो गया। x बराबर कितना हो गया 40, ठीक। तो अब हम लोगों को क्या निकल गया, किसको 40 अथी माने थे, महत्तम समापवर्तक को x माने, तो हम लोग को महत्तम समापवर्तक मालूम हो गया, मतलब 900 कितना हो गया 40, ठीक। एक संख्या कितना दिया है 280, तो दूसरी संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरी संख्या। तो चलिए हम लोग को महत्तम समापवर्तक मालूम हो गया, क्या हो गया महत्तम समापवर्तक। अब इसी से क्या निकाल लेते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, क्या निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं log 100 बराबर क्या हो जाएगा 14 गुना x के जगह पर क्या लिखेंगे 40, तो अब क्या हो जाएगा 4 84, अथी सॉरी 14 3 48, 14 चौका 56, 560, 14 चौका 56 हो जाएगा ना। यहाँ पर समझा कि ना, महत्तम समापवर्तक को x माने तो x बराबर इतना लिख दिया, तो महत्तम समापवर्तक क्या है 14x, तो 14 गुना 40 इतना हो गया। अब देखिए अब कह रहा है एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बराबर हम लोगों का क्या होता है, हम लोग जानते हैं, अब आराम से निकाल लेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मोह 100 गुना log 100, मोह 100 गुना, दूसरी संख्या बराबर मोह 100 गुना log 100 बटा पहली संख्या बटा पहली संख्या। तो अब देखिए मोह 100 कितना हो गया, यहाँ पर देखो मोह 100 कितना हो गया 560 गुना log 100 कितना हो गया 40, बटा पहली संख्या कितना है 280। अब देखिए इनको शायद 28 दूना क्या होता है 56,
इनको इनको काट दो, इनको काट दो, 2 से कट जाएगा, 40 दूना क्या हो जाएगा 80, अर्थात दूसरी संख्या हम लोगों का क्या निकल जाएगा 80। देखो एन बी ऑप्शन उस आंसर में भी दिया है, हमको भी क्या निकला 80। कोई दिक्कत समझे? इस तरह से सवाल हम लोग इनको देख लिए, कितना डिफिकल्ट बुझा रहा था, ठीक है, कितना सिंपल तरीका से कर दिए, ठीक। लेकिन इस ढंग का सवाल नहीं देना चाहिए एग्जाम में, 5 नंबरा टाइप का हो जाता है, ठीक। अगर देता है तो आप लोगों को अगर टाइम रहता है तो बड़ा बड़ा बनो, अगर छोटा छोटा सवाल रहता है उसी से हमको 50 तो पूछ जाएगा तो ही बना लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए आगे, मेरा काम है, हम सब बना दिए, समझ गए। अगर जिनको जिनको उतारना है उतार लीजिए फटाक फटाक, ठीक। और नहीं होता है तो आप लोग जो हैं रिकॉर्डेड क्लास का वो भी उसमें से भी उतार लेना है, वीडियो रहेगा, हर दिन रहता है रिकॉर्डेड, जैसे लाइव दिए तो भी रहता है, वो भी रहेगा, अपना चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं, आप लोग आशा है उतार लिए होंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, 120 नंबर, xn+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, n एक विषम पूर्णांक है, ठीक। इस तरह का एक परिभाषिक टर्म होता है, समझा? इसको हम समझा सकते हैं, लेकिन कोई एक तरह से इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। मान लो x बराबर कभी 1 रख देंगे, समझा, x का मान जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 जोड़ 1 बराबर 2 होगा, समझा, फिर -1 रखेंगे तो 0 होगा, तो इनका कोई पुख्ता अथी नहीं रहे, तो एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक, ठीक। परिभाषिक टर्म एक तरह से याद रखो। 121 में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो इनके लिए भी हम बताए हैं शांत के लिए कि जिनका हरों का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए तो वह शांत है। कुछ चीज़ जो होता है ना गणित में उनको यादें करके ध्यान में रखना पड़ता है ना। अब उतना चीज़ समझाते जाएंगे, कितनों समझा देंगे तो कुछ चीज़ को याद करेगा तब ये होगा, ठीक। अभी जैसे परिभाषिक टर्म है इनको बोलेगा तो हम सब चीज़ सिखा दिए, लेकिन कम से कम ये भी तो ख्याल रखना है कि हरों का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 आए तो वह क्या हो जाएगा, शांत। तो इनको कर करके देख लेना, तो इनका दशमलव प्रसार यही सी वाला शांत होगा, कौन होगा, सी, क्योंकि 7 से कट जाएगा, समझा। इनको काटेगा तो क्या हो जाएगा, यह 1/2 पर 3 पावर गुना 5 पर 3 पावर, इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, इसलिए इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 122 का है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, कितना है, 122, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, एक वास्तविक संख्या, क्या करता है, एक वास्तविक संख्या, ठीक। ये भी क्या है, परिभाषिक टर्म। चलिए अगला सवाल, PDF बढ़िया से नहीं बना पाए, हम खुद बनाए थे। अब देखिए 123 नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तब √n है, तो तब √n क्या हो जाएगा, इनका डी ऑप्शन से होगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है तो क्या हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, कभी अपरिमेय संख्या, ठीक। ये भी परिभाषिक टर्म है। देखिए 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सत्य नहीं है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो जाता है, जैसे मान लो √2 और √2 ये दोनों अपरिमेय है, लेकिन गुना करने से क्या हो जाता है, √4, तो √4 तो परिमेय है ना। या वैसे भी इनको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, √2 और √2 हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, होगा ना। हर वक्त अपरिमेय नहीं होगा, समझ रहा है। अब मान लो यहीं पर अगर √3 और √2 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, √6, जो कि क्या है, अपरिमेय है। तो गलत दिया है कि नहीं,
अब देखिए एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो हाँ होता है, इनका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक परिमेय रहेगा और दूसरा अपरिमेय रहेगा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा। मान लीजिए 3 क्या है, परिमेय है, और उसके बाद √3 ले लेगा, क्या हो जाएगा 3√3, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हुआ कि नहीं। चलिए समझ रहा है ना, ये भी समझ गए। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव है, इनको माइंड में बैठाते जाइए। अब देखिए दिया है 125 नंबर में, ये भी वैसने सवाल है, x पर n पावर +1 का एक अभाज्य गुणनखंड x +1 है सिर्फ तभी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, n एक विषम पूर्णांक है, वहाँ पर जैसे हुआ था विषम, सॉरी हाँ n एक क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक, परिभाषिक टर्म है, देखना। अब देखिए 126 नंबर में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि जिस संख्या का मात्र 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही 11। चलिए चलिए 127 नंबर में, यदि दो संख्याओं का HCF 15 है, ठीक, और LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। दो संख्याओं का HCF कितना है 15 और LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM, अर्थात 15 और 90 को गुना कर दो, तो 15 नमा क्या होता है 135, इस पर एक 0 दे दो तो 1350 हो गया, जो 1350 होगा वही इनका सही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव को इस तरह से सीखो आंख से हल करने के लिए, है ना, उतना क्या जरूरी है लिखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुना मौसा या HCF गुना LCM, ठीक, डायरेक्ट कर लिया आंख से। अब देखिए 128 में है पाई 1 है, तो पाई 1 क्या है, अपरिमेय है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जान रहा है ना सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 129, √7 एक डैश डैश संख्या है, तो ये भी सबको पता है कि क्या है, अपरिमेय है, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर चलते। 130, निम्न में कौन सा परिमेय है, क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय है, तो यही होगा 4 चौका 16, 5 25, 4/5 क्या हो जाएगा परिमेय। 131 नंबर √5 1 है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, √5 क्या है, एक अपरिमेय। अब देखो 15/3 एक डैश संख्या है, 15/3 एक डैश संख्या है, तो 15 3 का 3 3 5 15 हो जाएगा, अर्थात रूट क्या हो जाएगा 5 होगा। कोई दिक्कत, रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 133 में है, निम्न में कौन अलग है, निम्न में क्या कर रहा है, कौन अलग है, तो देखिए ये क्या है 3/5, 3/5 ये क्या हो गया 4 चौका 16, तो 4/2, ये क्या हो जाएगा, देखो 5 25, 5/9, तो ये सब तो एक ही जैसा हो गया, हुआ कि नहीं, सब रूट से बाहर है, सब परिमेय है, तो ये क्या है, निम्न में से सबसे क्या है अलग है कि नहीं, ये अपरिमेय संख्या हो गया, वो सब परिमेय है, एक के लाइन में समझ लो, तो अलग हुआ ना सबसे, बस। अब देखिए 134 में 3 + √2 एक डैश संख्या है, एक डैश संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक, क्या होगा अपरिमेय। तो देखिए 135 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, क्या करें, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो अभी बताए जिनके मात्र 2 अपवर्तक हो अभाज्य, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही 23 होगा, ठीक। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। 136 नंबर,
136 में कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो एक्स का मान होगा, क्या कह रहा है, एक्स का मान होगा। एक्स का मान होगा, तो वैसे तो पूर्णांक संख्या होगा, वैसे क्या हो जाएगा, पूर्णांक ही संख्या होगा। तो पर भी हम लोग निकालने के लिए निकाल लेते हैं। तो 5x देखते हैं निकल रहा है कि नहीं, बराबर 0। इनको गुणा करेगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बीच में घटा करके 5 पुराना है। चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो 4 गुना एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, क्योंकि ई आई गुना क्या जाता है ना अंत वाला दोनों, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। और जोड़ेगा इनको तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, चिन्ह माइनस का 4 1 5x पुर गया, बीच वाले घटा करके पुरना चाहिए, दोनों गुना करके, ठीक। x कॉमन ले लिए, क्या बचा, x माइनस 1। यहाँ पर क्या ले लिए, -4 कॉमन ले लिए, -4 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या बचा जाएगा, -4 अगर कॉमन ले लिए तो x -4 ले लिए तो x -4 ठो बच जाएगा, x -1 बराबर 0, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, x -4 x -1 बराबर 0। अब देखो यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो 4 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं, ये तो भिन्न भिन्न है, वास्तविक संख्या नहीं है, अपरिमेय भी नहीं, तो पूर्णांक होगा ना, ठीक, कोई दिक्कत, इसीलिए से दिया। अब देखिए 137 में निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इनका ऑप्शन देखो। हाँ, अब क्या रहे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए इनका जब करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 तो 4 तिया 12। अब देखिए अपरिमेय नहीं है तो परिमेय, और ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, तो तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, इनका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए कह रहा है 138 नंबर में, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से 3 धावक मतलब 3 दौड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं। तो तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तीनों का क्या करो, लॉसो निकाल लो। क्या करना है हम लोग को, लॉसो 3, 4 और 8 का लॉसो। तो लॉसो एक में भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी है ना, एक में निकालने में बढ़िया होता है। 3 का 3 रहेगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा, 3 का 3 2 का 2, 2 एकम 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। तो इनको कितना मिनट लग जाएगा, 24 घंटा। घंटे में है तो 24 घंटा, कोई दिक्कत, समझ गया, समझा कि ना। यहाँ पर भी दिया है संकेत में मिलने का समय 3 इतना का लॉस हो, 24 यहाँ पर भी दे दिया था हम, लेकिन अपना भाषा में निकाल लिए, ठीक, हमको नहीं देखना है दूसरे का ऑप्शन, पढ़ाइए रहते। देखो 140 में अभाज्य डैश 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 का गुणनफल प्लस शेषफल डैश होता है। तो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाजक, अर्थात ये ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 140 क्या कह रहा है, देखिए √2 है एक, तो √2 है एक, हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए 141 नंबर
625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए 625 किए, इनका अभाज्य गुणनखंड किए, 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 725 625, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 5 25 5 725 625, मतलब क्या हो जाएगा 5 की घात 4 हो जाएगा, अर्थात 5 पर कितने घात होंगे, 4। कितने घात हो जाएंगे, 4। तो देखिए इन पर है ना 4, डी ऑप्शन में क्या दिया है 4, तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए 142 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन क्या है, परिमेय। तो देखिए इनका निकालेगा 7 7 49 60 80 64 7/8, ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 81 का तो निकल जाएगा, 91 का नहीं निकलेगा, इनका भी नहीं निकलेगा, इनमें कोई नहीं दिया, तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 143 क्या कह रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए 144, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। अभी यह सवाल बताया ना तुरंत, दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगता है। तो प्रारंभिक बिंदु पर वह मिलने में लगा समय। अब देखिए ना इनका लघुत्तम नहीं निकलेगा, क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना, 5 तिया 15, देखो 15 कहाँ पर आंसर है, 15 घंटा, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला कह रहा है 145 नंबर में 3 + √3 और 3 - √3 एक डैश संख्या है। तो क्या हो जाएगा, एक हमको देखने से लगता है परिमेय हो जाएगा, क्योंकि a + b × a - b पर हो जाएगा। तो इनके बदला में हम इनको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 - 3 = 6। 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय 2 पर 3 पावर बटा 2 पर 3 पावर गुना 5 पर 2 पावर का दशमलव प्रसार है। तो हम लोग जानते हैं कि शांत होगा, क्योंकि यह इनके हरों का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 की घात, अर्थात 2n × 5n के रूप में है। तो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अब देखिए 147 नंबर में क्या कर रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इनका क्या हो जाएगा, अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, ठीक। चलिए अब 148 नंबर में 22/7 एक डैश संख्या है। तो परिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 22/7 कौन संख्या होगा, परिमेय, क्योंकि अब बटा के रूप में अर्थात p/q के रूप में है, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल को। चलिए यहाँ तक तो बता दिए थे 22/7। अब 149 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो r बराबर व्हाट है। तो देखिए a बराबर कितना है, 72, तो एक जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 72, b के जगह पर क्या लिखेंगे 9, b के जगह पर क्या लिख देंगे 9। तो चलिए इनको इससे कर लेते हैं, क्या कर रहा है, भाग एल्गोरिथम, ठीक। तो ये क्या हो गया, भाज, ये क्या हो जाता है, भाजक। तो इनको इससे भाग दे सकते हैं हम लोग, तो 72 में किससे भाग देंगे, 9 से, ऐसे ना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष पर। तो 9 है 72, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो अब ई क्या हो गया, ई होता है ई होता है बी, आई होता है क्यू, ई होता है आर। तो कह रहा है आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, इस नियम से हम बना दिए, भागे देख। अब देखिए 150 में महत्तम समापवर्तक a, b गुना लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर है। तो क्या हो जाएगा, a गुना b, कोई दिक्कत। अब देखिए संकेत भी दिया है a, b का mod 100 और लॉस 100, तो a गुना b ये होता है, ठीक। अब अगली सवाल की ओर चलते हैं हम लोग।
सवाल नंबर 151 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई क्या है 5 25 7 7 49, परिमेय संख्या है, इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 152 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है, क्या है अशांत दशमलव विस्तार। तो अशांत दशमलव विस्तार क्या है, इनका भी शांत हो जाएगा, इनका भी शांत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो ही बन करेगा, ई हो जाएगा। ठीक, इनका दशमलव विस्तार क्या होगा अशांत, इनका ई ऑप्शन से हो जाएगा। आप लोग इनका भाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, वैसे भी करिएगा तो हम ही कर देते हैं। मान लीजिए क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 9 में क्या आ गया, फिर 2 तो आया, उसके बाद 3 3 9 3 3 आ गया, तो शांत अशांत हो जाएगा, इनका शांत हो जाएगा, इनका भी क्या होगा शांत होगा। ठीक, चलिए अगली सवाल की ओर। यही नंबर था ना, 153 नंबर न होता, 53 होता। हाँ देखिए 153 नंबर में क्या है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है। ठीक, इनको काट देगा तो बचेगा 2, 2 क्या है परिमेय संख्या, कोई दिक्कत। अब देखिए 154 में 11/15 का दशमलव प्रसार है, तो 15 का 11/15, 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 5 ठो आता तो शांत होता, लेकिन 3 भी आ रहा है, 3 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, कोई दिक्कत। चलिए अब 155 इस तरह का सवाल अभी हम 2 ठो बता चुके, तीसरा है कि नहीं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे तथा 6 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में लगा समय, तो इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग लॉस, अभी बताएं 2 4 और 6 का लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 3 दूना 6 दूना 12, तो क्या हो जाएगा इसमें 12 घंटे। ठीक, इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम अगली सवाल की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देते जाइए, बस सब तो दिमाग में रखते जाएगा, हम इस ढंग से बता रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आप फास्ट में उतारते भी जाओ और अच्छी वाली बात है। चलिए अब देखिए 156 नंबर, ये ना होगा 17/24 का दशमलव प्रसार होगा, 17/24 का क्या कार्य दशमलव प्रसार होगा, तो इनका अशांत होगा। देखो करके देख लो, 24 में लगा तो 24 में लगाएगा क्या होगा 12, 12 में लगाएगा तो 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर 2 से लगाएगा तो 3 तो आइए गया ना, 2 ये ठो आता है या 5 आ जाता तो ठीक है, लेकिन 2 या 5 के बाद अगर कोई संख्या आता है तो क्या होता है अशांत, तो इसीलिए इनका क्या हो जाएगा अशांत। ठीक, अब देखिए 157 11/25 का दशमलव प्रसार है, तो 5 25, तो इनका दशमलव प्रसार ये। अब देखिए इनको भाग दे करके लिखित देखना पड़ेगा, इस ढंग से दिया है तो इनको क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, भी बहुत सिंपल है, भाग दे दो, किनको नहीं आता है भाग, 25 से 2 11 में। ठीक, भागा नहीं लगेगा, क्या करना है नीक लगने के लिए 0 देते, अच्छा लगने के लिए है ना, उसके बाद क्या देंगे यहाँ पर दशमलव, दशमलव से पहले 0 दे देंगे अच्छा लगने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ठो 0 उतरेगा, 25 चौका 100 होता है कि नहीं। ठीक, बच गया कितना 10, इधर कट गया। अब दशमलव के बाद तो हम एक ठो 0 अपना मन से उतार सकते हैं, पता है कि नहीं, 25 चौका 100 100 कट गया, कितना होगा 0.44, यही ना ऑप्शन है इनका सी। ठीक, इस तरह से इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 158 नंबर में 1/3 एक डैश संख्या है, तो क्या होगा 1/3 क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि यह क्या है P/Q के रूप में, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 159 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, क्या कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ई भी परिमेय हो गया, ई भी परिमेय है और ई भी परिमेय है, तो ई क्या हो जाएगा अपरिमेय, अर्थात इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 160 नंबर में निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन क्या कर रहा है परिमेय संख्या है, तो ई भी क्या हो रहा है अपरिमेय, इनको काट देगा बचेगा 2, ई क्या है
निम्न में से कौन परिमेय है, तो ई क्या हो गया, परिमेय। इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ई भी अपरिमेय होगा, ई भी अपरिमेय होगा, इनका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 161 में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो इनका मौसा क्या होगा, 1 होगा। मान लो अभाज्य संख्या 3 और 5 है, तो इनका मौसा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 क्या बच जाएगा, 2। अब फिर करेगा तो यहाँ पर 3 तो 2 का 2, फिर क्या आ गया, 1 में 2 से लगाएगा तो मौसा बराबर तो 1 ना आया, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल की ओर चले। अब देखिए 161 के बाद क्या हो जाएगा, 162। 162 में कह रहे दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF मतलब मौसा क्या होगा, 2 क्रमिक सम संख्या। जैसे मान लो 2 ये 4 का ले लो तो 2 4 2 दूना 4 तो कट गया तो मौसा कितना हो गया, 2। जैसे 6 और 8 का ले लो, 6 एकम 6 क्या बच गया, 2। अब यहाँ पर उतरा 6 2 तिया 6, मौसा बराबर कितना होगा, 2 ये ना। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2। ठीक। अब देखिए संकेत भी दिया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, उतना ही बात होगा। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 8 माइनस 6 बराबर 2, 10 माइनस 12 बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2। ठीक, कोई दिक्कत, हर किसी भी तरीका से निकालो 2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब नंबर दिया है 163। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की क्या है, तकनीक है। तो किसे परिकलित करने की, मौसा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, 163 तक हो गया। देखिए 163 हो गया, 64 का यहाँ पर भी है, तो इससे हम देखेंगे। ठीक, वो वाला से नहीं देखेंगे। ठीक, देखिए 164 में है, यदि भिन्न a बटा b में b कॉमा a पर 2 पर n पावर और 5 पर m पावर के रूप में हो तब संख्या है। तब संख्या है क्या होगा, देखो a बटा b कॉमा b 2 पर n पावर और 5 पर m के रूप में है तब संख्या है। तो क्या हो जाएगा, a बटा यही ना होगा, 2 पर n 5 पर m पावर, इसने दिया भी गया है। ठीक है ना, तो इनका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, यही होगा सही। यहाँ पर भी देखो 2 पर n पावर और 5 पर मतलब 2n × 5m के रूप में है, यही ठो। कोई दिक्कत, समझा। 165, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब क्या कर रहा है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। ई भी परिमेय हो जाएगा, इनका 3 होगा, इनका 5 हो जाएगा, इनका 7 हो जाएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक, ये सब क्या है, तीनों परिमेय है। ठीक, अब देखिए 166, इतना 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 डैश है एक, तो हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका कभी अंत नहीं होगा। यहाँ पर क्या है 121, 1 2 1, फिर क्या होगा 1 2 और 2 ठो 1, फिर क्या है 1 2 3 ठो 1, फिर 1 2 4 ठो 1, 1 2 5 ठो 1, 1 2 6 ठो 1, इस तरह से चलते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत। चलिए जिनका अंत नहीं होगा वो क्या होता है, अपरिमेय। चलिए बस इतने है, अंत कर दिए हम। अब देखिए 167, क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इनका क्या हो जाएगा, 7 बटा 64, 88 64 मतलब 7 बटा 8। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, इसलिए इनका ए ऑप्शन से हो जाएगा। ई भी अपरिमेय होगा, ई भी अपरिमेय होगा, ई भी अपरिमेय, तीनों क्या हो गया, गलत। इनका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। अब देखिए अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, समझा। वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव का क्या है, अंतिम सवाल 168 नंबर। जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया था, समझा, क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो वो सब हम पढ़ा दिए, और जो मॉडल सेट में भी पूछा गया था वो भी हम पढ़ा दिए। ठीक, अब इससे ज़्यादा हमको लगता है कि वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव
नहीं आने वाला है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं। देखिए अंतिम सवाल क्या है, 168 में 1440 में 2 का अधिकतम घात है, ये भी बताए हैं, बहुत सिंपल है, इस ढंग का ढेर सवाल हम बनाए हैं। देखिए क्या लिखा है, 1440, इसमें 2 का घात पूछ रहा है, आराम से इनका गुणनखंड कर दो, 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4, ठीक, फिर 2 से लगाओ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 इतना होगा, फिर 2 से लगाओ 18 दूना 36, फिर 2 से लगाओ 9, फिर 2 से लगाओ क्या हो जाएगा, फिर 2 से 45, अब किससे लगेगा, 3 से, तो हमको 2 का घात पूछ रहा है, तो अब 2 से नहीं लगेगा, 2 ठो को गिन लेते हैं इधर, क्या मतलब है हमको, 1 2 3 4 5, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 5। देखिए सी ऑप्शन में क्या है 5। ठीक, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है हम आप लोगों को वास्तविक संख्या में जितने भी VVI क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से कुल 168 ऑब्जेक्टिव थे, उसे हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। इससे पिछले वाली क्लास में हम 1 से 100 तक का कर दिए थे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, 101 से लेकर के 168 तक आज जो था बच गया था उनको हम कर दिए। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और अगर